गुड मॉर्निंग क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स में आपका शुरू हुआ था फर्स्ट चैप्टर समुच्चय, जिसमें आपने समुच्चय के बारे में पढ़ा। समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, कितने प्रकार से निरूपित करते हैं, ये अभी तक आपने उसकी जानकारी प्राप्त करी कि समुच्चय होते क्या हैं और क्या नहीं, समुच्चय कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं होता। अब इसी में अगला आपका है आज समुच्चय के प्रकार, जिसमें पहला आता है रिक्त समुच्चय, जिसे इंग्लिश में एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट बोलते हैं। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट मीन्स, रिक्त मीन्स खाली, एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है खाली। तो रिक्त समुच्चय नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी हमारे पास कोई ऐसा सेट भी हो सकता है कि जो उपस्थित अवयव उसमें हो ही ना, तो उसे हम क्या कहेंगे रिक्त समुच्चय, जिसे ग्रीक अक्षर फाई से निरूपित किया जाता है या खाली कर्ली ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है एक्स जेड, एक्स एक प्राकृतिक संख्या लेकिन वो एक से क्या है छोटी है। अब आपने पढ़ा है कि गिनतियों के लिए जो हम प्रयोग करते हैं जो संख्याएं, वो ही आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, क्योंकि 0 तो उसमें लेते नहीं है, तो 1 2 3 4 आगे को इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के सेट में कोई ऐसी संख्या उपस्थित ही नहीं है जो 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब एक ऐसा सेट हो गया नल सेट, रिक्त समुच्चय। तो इसलिए हमने a इक्वल टू कितना लिख दिया 5। दूसरा इसी में एकल सिंगलटन सेट। अब इसी के नाम से आपको पता चल रहा है एकल मीन्स एक, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होगा तो उसे हम क्या कह देंगे एकल समुच्चय। जैसे a इक्वल टू हमने ले लिया कर्ली ब्रैकेट में 4। नेक्स्ट है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय मीन्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से ही इसका भी पता चल रहा फाइनाइट, यानी हमारे पास ऐसे समुच्चय भी होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और कुछ ऐसे समुच्चय भी होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पढ़ा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट तक चलती हैं, तो इनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यह आपका कैसा होगा इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। तो हम परिभाषा ये होगी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि a इक्वल टू 5 एक रिक्त समुच्चय है ना, इससे रिक्त समुच्चय कोई अवयव ही नहीं है, तो ये भी एक निश्चित है, तो इसलिए 5 और निश्चित संख्याओं अवयवों वाले सेट को हम क्या कहते हैं परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जो कि आपको पता है कि क्या होते हैं 5 ही होते हैं, A E I O U, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये निश्चित है, इनकी संख्या हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये निश्चित हो गया, इसका मतलब ये परिमित है। और ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय हो गया होगा अपरिमित होगा। इसी में अब अगला आता है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय के लिए 2 कंडीशन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला, जो भी आपको सेट दिए होंगे उनमें अवयवों की संख्या समान रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अवयव जो होंगे वो पहले सेट के अवयव दूसरे सेट में होने जरूरी हैं। या हम कह सकते हैं अगर 2 सेट हमने लिए हैं, एक तो उनमें अवयवों की संख्या होनी चाहिए समान, और पहले सेट के प्रत्येक सारे अवयव दूसरे सेट में होनी चाहिए, और दूसरे सेट का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए पहले सेट में होना चाहिए, तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी 2 समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। या अर्थात यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में हो तो उसे हम कहते हैं समान समुच्चय, जिसे हम निरूपित करते हैं A इक्वल टू B से। अगर ये समान नहीं है तो हम उसे A डज नॉट इक्वल टू B से निरूपित करते हैं, जिसे हम असमान समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है A इक्वल टू 2,3, इसमें 2 अवयव हैं, और B इक्वल टू है 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणन 2 और 3 है। अब देखिए इसमें भी 6 के अभाज्य गुणन 3 और 2 है। अब अवयव इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 है, राइट। अब इसी में हमने कहा इसके अवयव 2 और 3 है, इसके अवयव 3 और 2 हैं, तो सेट में हम अवयवों का आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 1 2 4 है, हम इसे 4 1 2 भी लिख सकते हैं। अवयव हम आगे पीछे लिखेंगे, और एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, उससे ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए अवयव आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन अवयव सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी 3 2 है, राइट, और अवयवों की संख्या समान, तो इसलिए A और B आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसी में एक आपका आता है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय भी समान समुच्चय की तरह होता है। पहला कि उसमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा, इसमें अवयव अलग अलग हो सकते हैं। इस वाले में क्या हो सकते हैं अवयव अलग अलग। ये जो समान समुच्चय वो एक प्रकार का तुल्य समुच्चय हो सकता है, क्योंकि इसमें अवयव तो समान है
और अवयवों की संख्या भी समान है, तो इसे हम तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। लेकिन सभी तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अवयवों की संख्या तो समान होती है लेकिन अवयव समान हो जरूरी नहीं है। तो हमने कहा A = 2 4 6 3 अवयव है, B = ABC एक सेट है, उसमें भी 3 अवयव हैं। ये तुल्य समुच्चय होंगे लेकिन समान समुच्चय नहीं होंगे। आज इसे आप देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। जहाँ पर नहीं आएगा या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास वर्क कॉपी में आपका काम पेन, इंक पेन या जेल पेन से होना चाहिए, डॉट पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जब आप क्लास वर्क में काम करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर हिंदी और इंग्लिश का और संख्याओं का यूज़ कर रहे हैं तो ये समान एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने संख्या लिखा हिंदी ऊपर की लाइन में और नीचे लिख दिया B, फिर ऊपर लिखे हैं कोई हिंदी का वर्ड, फिर नीचे लिख रहे हैं 6। ये नहीं, जिस हिसाब से जैसे मैंने एक ही लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है ये संख्या 6 के अभाज्य गुणन, या तो आप इसको ऊपर वाली लाइन में मिलाते हुए लिखेंगे तो 6 भी ऊपर लिखेंगे, B को भी ऊपर, या नीचे की लाइन में मिलाते हुए। काम सही ढंग से होना चाहिए।